प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप समूह को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारों, हम सब जानते हैं कि आज क्रॉस का सिंबल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट सिंबल है। ये परमेश्वर के प्यार का एक चिन्ह है, ये परमेश्वर के न्याय का भी एक चिन्ह है, और ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सेक्रीफाइस का एक साइन है। और ये यीशु मसीह की विक्ट्री का भी एक साइन है जो उन्होंने पापों के ऊपर प्राप्त की। और मसीह इतिहास, चर्च हिस्ट्री इस बात की गवाह रही है कि 2000 सालों से क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रॉस को कितना ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और 2000 सालों से कई क्रिश्चियंस क्रॉस को कई तरीक़ों से, कई अलग-अलग स्टाइल्स और डिज़ाइंस के अंदर दर्शाते आए हैं। और कई बार जब हम इन अलग-अलग टाइप की क्रॉसेस को देखते हैं, क्रूस के इन अलग-अलग डिज़ाइंस और स्टाइल्स को देखते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार क्रूस को इस प्रकार से क्यों दर्शाया गया है, और इनको इस प्रकार से दर्शाने के पीछे क्या कोई आत्मिक अर्थ भी छिपा हुआ है। तो आज हम इन्हीं कुछ प्रकार की क्रॉसेस के बारे में बात करेंगे और इनके पीछे छुपे आत्मिक अर्थ को जानेंगे। तो सबसे पहली क्रॉस जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ वो है क्रूसीफिक्स। और क्रूसीफिक्स उस प्रकार की क्रूस होती है जिस पर यीशु मसीह को लटकता हुआ और दुख भोगता हुआ दर्शाया जाता है। क्रूसीफिक्स जो है उसका लिटरल मतलब ही ये होता है कि द वन हु इज़ फिक्स्ड टू अ क्रॉस, यानी वो व्यक्ति जो एक क्रूस से बंधा हुआ है। और क्रूसीफिक्स को इस प्रकार से क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्रूसीफिक्स का उद्देश्य ही ये होता है कि जब एक व्यक्ति इसे देखे तो उस व्यक्ति को याद आए कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसके लिए दुखों को सहा था। और क्रूसीफिक्स यीशु मसीह के सैक्रिफाइस और इनके दुखों का एक प्रतीक है। जब आप एक क्रूसीफिक्स को देखते हैं तब आप उस मंज़र को याद करते हैं, तब आप उस घटना को याद करते हैं कि कैसे 2000 साल पहले आपके और मेरे प्रभु और खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया, हमारे पापों के लिए उन्होंने कैसे दुख सहा। और जब आप एक क्रूसीफिक्स को देखते हैं तब आप यीशु मसीह के उसी बलिदान और दुखों को याद करते हैं। और जो दूसरे प्रकार की क्रॉस है, और ये सबसे कॉमन क्रॉस है जो आपको लगभग हर एक क्रिश्चियन चर्च के अंदर दिखेगी ही दिखेगी, और ये क्रॉस है लैटिन क्रॉस, या जिसे हम एम्प्टी क्रॉस भी कहते हैं। और इस क्रूस के और ये जो क्रॉस होती है वो पूरे तरीके से प्लेन और एम्प्टी होती है, और इस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को नहीं दर्शाया जाता है। और क्यों नहीं दर्शाया जाता है? क्योंकि ये लैटिन क्रॉस जो होती है ये यीशु मसीह के रिज़रेक्शन का प्रतीक होती है, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक होती है। ये क्रॉस हमको याद दिलाती है कि अब यीशु मसीह जो है वो क्रॉस से बंधा हुआ नहीं है, वो क्रॉस पर नहीं है, पर अब वो मृतकों में से जी उठा है और अब वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। और अब उसने मौत के ऊपर पूरी तरीके से विक्ट्री को प्राप्त कर लिया है। और जहाँ क्रूसीफिक्स आपको यीशु मसीह के दुखों की याद दिलाती है, उनके सैक्रिफाइस की याद दिलाती है, तो वहीं पर ये प्लेन लैटिन क्रॉस आपको यीशु मसीह के विक्ट्री की याद दिलाती है और यीशु मसीह के रिज़रेक्शन की याद दिलाती है। और इस तरीके की क्रॉस को लगभग हर एक क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के द्वारा, चाहे वो कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, या कोई भी और डिनोमिनेशन हो, लगभग हर एक डिनोमिनेशन के अंदर आपको इस प्रकार की क्रॉस देखने को मिलेगी। और वहीं पर ज़्यादातर रोमन कैथलिक चर्चेस के अंदर आपको क्रूसीफिक्स देखने को मिलेगी। और जो एक और प्रकार की क्रॉस, तीसरे प्रकार की क्रॉस जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है द ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रॉस। और इस ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रॉस को और इस ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रॉस को मुख्यतः ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और चर्चेस के द्वारा यूज़ किया जाता है। और जो चीज़ इस क्रॉस को बाकी क्रॉसेस से अलग बनाती है वो ये बनाती है कि जहाँ बाकी क्रॉसेस पर केवल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वहीं पर इस क्रॉस के अंदर 2 एडिशनल लाइन्स भी होती हैं। यदि आप इस क्रॉस को देखें तो इस क्रॉस के ऊपर 2 एडिशनल लाइन्स होती हैं, थोड़ी तिरछी टाइप की।
और यही चीज़ जो है वो इसको बाकी क्रॉसेस से अलग बनाती है। और इस क्रॉस का उपयोग जो है वो मुख्यतः ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस या जिनको हम ग्रीक क्रिश्चियंस भी कहते हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। और ये क्रॉस जो है वो मेरी पर्सनल फेवरेट क्रॉस है। और ये जो दो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं क्रॉस के, इस क्रॉस पर उनका आखिरकार मतलब क्या होता है? तो जो सबसे पहली लाइन होती है जो सबसे ऊपर की तरफ होती है वो उस तख्ती का प्रतीक होती है, उस दोष पत्र को दर्शाती है जो राजा हेरोदेस के द्वारा यीशु मसीह के सिर के ऊपर लगवाया गया था, जिसके ऊपर लिखा था जीसस क्राइस्ट द किंग ऑफ द जूस। और जो एक कॉमन लाइन होती है बीच में जो लगभग हर एक क्रॉस के ऊपर होती है, वो लाइन क्रॉस के उस मुख्य स्थान को दर्शाती है जहाँ पर यीशु मसीह के हाथों को कीलों के द्वारा ठोक दिया गया था। और जो तीसरी जो एक और एडिशनल लाइन है, वो लाइन जो है वो लाइफ और बैलेंस को दर्शाती है। और यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ी-सी तिरछी भी होती है। और जो इस लाइन का जो हिस्सा होता है, जो ऊपर की तरफ होता है, ये और जो हिस्सा नीचे की तरफ होता है, ये दोनों ही हिस्से जो हैं, वो उन 2 चोरों के भाग्य को दर्शाते हैं, जो यीशु मसीह की दाईं और बाईं ओर लटकाए गए थे। जो हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, वो उस चोर के भाग्य को दर्शाता है, जिसने यीशु मसीह के सामने अपनी जब उसकी मौत नज़दीक थी, तब उसने पश्चाताप कर लिया और यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग का प्रॉमिस दे दिया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जो स्वर्ग। और वो चोर स्वर्ग चला गया। और जो नीचे की तरफ जो इस लाइन का जो हिस्सा नीचे की तरफ होता है वो उस चोर के भाग्य को दर्शाता है जिसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया, उल्टा उसने यीशु मसीह का मजाक बनाया ये कहकर कि तूने औरों को बचाया, अब खुद को बचा। और वो जो चोर था वो नर्क चला गया, वो यीशु मसीह पर उसने कभी भी विश्वास नहीं किया। और जो नीचे के जो लाइन का नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसी चोर के भाग्य को दर्शाता है। तो अब एक और प्रकार की क्रॉस जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ वो है द सेल्टिक क्रॉस। और ये क्रॉस दिखने में आम क्रॉस जैसी होती है। और जो चीज़ इस क्रॉस को अलग बनाती है वो ये बनाती है कि इसके मिडल में यदि आप नोटिस करेंगे तो एक बड़ी सी रिंग होती है या एक बड़ा सा सर्किल इसके मिडल में होता है। और ये सर्किल और ये रिंग जो होती है, ये सर्कल जो है वो यीशु मसीह के प्रेम को भी दर्शाता है और ये इटर्निटी को और इटर्नल लाइफ को भी दर्शाता है। इटर्निटी को कैसे? क्योंकि ना इस सर्किल की कोई बिगनिंग होती है ना ही कोई एंड होता है, इसीलिए ये इटर्निटी को दर्शाता है कि यीशु मसीह का जो प्रेम हमको मिला है वो इटर्नल है। और यीशु मसीह के प्रेम की ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। और ये इटर्नल लाइफ को ऐसे दर्शाता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जितने उस पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। और ये रिंग जो है वो इसी इटर्नल लाइफ के प्रॉमिस को दर्शाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कई मसीह कब्रिस्तानों के अंदर कब्रों के ऊपर इसी सेल्टिक क्रॉस को लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है? ये सेल्टिक क्रॉस हमको इस बात की याद दिलाती है कि जितने भी लोग यीशु मसीह में सो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया है, पर यीशु मसीह ने उन्हें इटर्नल लाइफ का, अनंत जीवन का एक प्रॉमिस दिया है। और अंत के दिन जब पुनरुत्थान का दिन होगा, जब डे ऑफ द रिज़रेक्शन आएगा, तो यीशु मसीह उन लोगों को भी वापस से रिज़रेक्ट कर देंगे, उनका भी पुनरुत्थान हो जाएगा और उनको भी अनंत जीवन मिलेगा। और इसीलिए इस सेल्टिक क्रॉस को कब्रों के ऊपर लगाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको जो ये अलग-अलग क्रॉसेस को आप अपने आस-पास देखते हैं, आपको इन क्रॉसेस के पीछे का और इनके डिज़ाइन का मतलब समझ में आया होगा कि इन क्रॉस को जो अलग-अलग तरीके से दर्शाया जाता है, ये महज़ एक डिज़ाइन नहीं है, पर हर एक क्रॉस के डिज़ाइन और स्टाइल के पीछे एक गहरा आत्मिक अर्थ छिपा हुआ है।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी मिनिस्ट्री का एक सपोर्टर बने। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।